पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। इस 3 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन करेंगे। वहीं अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय होंगे। आदेश के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा कि हम कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमने हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। निजता की रक्षा हर कोई चाहता है। निजता के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका हनन कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। वहीं राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को जासूसी का डेटा मुहैया करवाया जा रहा था, इसे कौन और किसके लिए करवाया जा रहा था, ये जांच का विषय है। उम्मीद है सच्चाई जल्द सामने आएगी। वहीं राहुल के वार के बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फिर उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं। भ्रम और राहुल गांधी का गहरा रिश्ता रहा है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये राहुल गांधी की आदत रही है। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत में एक बार पेंच फिर से फंस गया है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की सुनवाई कल पर टाल दी है। कल गुरुवार को 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होगी। वहीं इनकी जमानत टल जाने के बाद से आर्यन खान को आज रात भी जेल में ही बितानी होगी। वकील अमित देसाई और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जमानत के पक्ष में अपनी प्रोसीडिंग्स को जज सांबरे के सामने पेश किया। वहीं आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी थी। आर्यन के वकील मुकुल ने कहा, अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है। आर्टिकल 22 सीआरपीसी के सेक्शन 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी ना हो और उस शख्स को अपने अनुसार वकील से सलाह लेने का अधिकार है। हमारे पास व्हाट्सएप चैट का एक्सेस नहीं है, उनके पास चैट्स है, उसका पोजेशन है और वह हमें बताए बिना कि क्या रिकवर किया है हमें गुमराह कर रहे हैं। आगे मुकुल ने कहा कि इस केस को आर्यन खान के पेरेंट्स की वजह से इतना टेंशन मिला है। मैं एनसीबी से पूछना चाहता हूं, जब कोई बरामदगी नहीं हुई है, ना ही कोई कंजम्पशन हुआ है, तो आर्यन खान कौन से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे? आप जिस चैट्स की बात कर रहे हैं वो 2018-19 की है और उनका मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है। और जिस चैट की आप बात कर रहे हैं वो उस समय हुई थी जब आर्यन खान विदेश में थे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। कैप्टन ने कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं जिसका नाम जल्द बताया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में हुए कामों की जानकारी दी। हालांकि अभी अमरिंदर सिंह ने यह साफ नहीं किया है कि वह पंजाब चुनाव 2022 में बीजेपी या किसी और दल संग गठबंधन करेंगे या नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हाँ, मैं एक पार्टी बना रहा हूँ। अब सवाल यह है कि पार्टी का नाम क्या है, यह मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि यह मैं खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी का नाम और सिंबल को मंजूर करता है मैं आपको बता दूंगा। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी घेरा। वह बोले कि मेरे समर्थकों को लोग धमका रहे हैं, हम वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से सिद्धू खड़े होंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कैप्टन पर हमला बोला। सिद्धू ने ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा का वफादार बताया। सीएम रहने के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जो सवाल उठे, कैप्टन ने उनका भी जवाब दिया। कैप्टन ने कहा कि मेरे सुरक्षा उपायों को लेकर जो मखौल उड़ाते हैं वो जान ले कि मैं 10 साल तक सेना में रहा हूं। वहीं कैप्टन ने दावा किया कि उनके सीएम रहने के दौरान मैनिफेस्टो का 92% काम पूरा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। और आज इसी क्रम में पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें, इस दौरान बैठक में रैली के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक के बाद बीजेपी पदाधिकारियों ने बताया कि अब अमित शाह का 30 अक्टूबर को देहरादून में दौरा रहने वाला है। इसी के साथ ही वह राज्य में घसियारी योजना का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही 2022 में होने वाले चुनाव के भी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे। साथ ही बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे और कोर ग्रुप की बैठक में भी प्रतिभाग करेंगे।
आपको बता दें 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में वीआईपी को धारा उत्तराखंड में लगातार जारी है और इसी क्रम में अमित शाह भी 30 अक्टूबर को देहरादून आने वाले हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक के बाद एक लोगों का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में वो लगातार लोगों की इच्छाओं को पूरा तो कर रहे हैं, साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कई योजना लागू भी कर रहे हैं ताकि प्रदेश में चौमुखी विकास हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र सल्ट में भी 93 ग्राम सिरोला से तोक बगड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 22.50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जबकि विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत केड़ गांव में भी उन्होंने कई योजनाएं दी हैं। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृति किए हैं। साथ ही कई विधानसभाओं के लिए भी करोड़ों की स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। मुख्यमंत्री लगातार लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं और साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे सीधा लाभ जनता तक पहुंच सके, उसके लिए तमाम योजनाएं लागू कर रहे हैं। जैतान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहब्बत सिंह निम्बोल के हार्ट अटैक से निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में खेल मंत्री अशोक चांदना शरीक हुए तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वही उनके परिवार को ढांढस भी बंधाया। तो वही जैतान के विधायक अविनाश गहलोत भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए तथा ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल निम्बोल गांव में स्वर्गीय मोहब्बत सिंह निम्बोल की श्रद्धांजलि सभा में शरीक होंगे। तो वही उनके साथ राजस्थान प्रभारी अजय माकन और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ रहेंगे। मोहब्बत सिंह निम्बोल यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं, तो वही प्रवक्ता भी वो रहे हैं। अशोक गहलोत पाली जिले के दौरे के बाद वो मध्य प्रदेश के मोरना जिले के जोरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी SN सुब्बा राव के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे। बीकानेर में भाजपा इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विपक्ष के तौर पर मुद्दों को आवाज देने की कोशिश हो रही है। आज बीकानेर में शहर भाजपा की ओर से हल्ला बोल किया गया। दरअसल शहर भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह का आरोप था कि बीकानेर में सड़कों की दुर्दशा है, गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने इस बात को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ PWD के अधिकारियों का घेराव किया। अखिलेश प्रताप ने 16 सड़कों की एक लिस्ट भी सौंपी। अखिलेश प्रताप ने आरोप लगाया कांग्रेस सरकार जनता की बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है और बीकानेर में तो हालात और भी बुरे हैं। उनकी मांग थी कि त्योहार नज़दीक है, कम से कम इस बात को समझते हुए पैचवर्क कराए जाने चाहिए और जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका पुनर्निर्माण भी ज़रूरी है। बल्लभनगर उपचुनाव के रण में भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज भाजपा के सभी दिग्गजों ने भिंडर में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित भाजपा के तमाम दिग्गजों ने एक स्वर में मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर जीत मिलने का किया दावा। बल्लभनगर उपचुनाव के रण में आज दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी। भिंडर में आज भाजपा के तमाम दिग्गजों ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला के समर्थन में आयोजित हुई इस जनसभा में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई दिग्गजों ने जनसभा को संबोधित किया और साफ कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार और उसके जन कल्याणकारी कार्यों के दम पर बल्लभनगर की जनता भाजपा को अपना समर्थन देगी। इस मौके पर भारी तादाद में प्रबुद्ध लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपचुनाव के रण में कांग्रेस ने भी लगातार कमर कसी हुई है। कांग्रेस के कई मंत्री और वरिष्ठ नेता लगातार जनता के बीच में पहुंचे, जनता से प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष के विकास कार्यों के दम पर पार्टी को जीत दिलाने की अपील की। राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा राजू फौजी एक बार फिर भीलवाड़ा पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। बीती रात मंगलवार को भीलवाड़ा पुलिस को इनपुट मिला था कि राजू फौजी भीलवाड़ा से होते हुए कुछ अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने जा रहा है। इस सूचना के बाद में भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर भीलवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी तेज कर दी। इस नाकाबंदी के दौरान रायला थाने के बाहर से 2
संदिग्ध गाड़ियां निकली, जिसमें एक स्कॉर्पियो भी शामिल थी। नाकाबंदी तोड़कर फरार हुई दोनों गाड़ियों का पीछा करने के लिए रायला थाना पुलिस की टीम पीछे लग गई। थाना प्रभारी सुनील चौधरी के साथ ही टीम जब पीछा कर रही थी, इसी दौरान फ्लाईओवर से उनकी गाड़ी नीचे गिर गई। पुलिसकर्मियों की गाड़ी नीचे गिरने के दौरान उसमें सवार सिपाही इसाक मोहम्मद की मौके पर मौत हो गई, जबकि थाना प्रभारी सुनील चौधरी व एक सिपाही इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद में भीलवाड़ा पुलिस के कर्मियों में शोक की लहर छा गई। एक बार फिर भीलवाड़ा पुलिस के लिए राजू फौजी एक बड़ा चुनौती बन के सामने आया है। गौरतलब है कि गत 10 अप्रैल को भी राजू फौजी के गुर्गों ने 2 सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दोनों सिपाही नाकेबंदी के दौरान राजू फौजी और उसके तस्कर साथियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, मगर इस दौरान राजू फौजी के साथियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें सिपाही पवन चौधरी व पुकार रायका की मौत हो गई थी।